स्टेप, दूसरा तरीका याद है ना, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, 6 स्टेप लिखाए थे आप लोग को। रन में जाएंगे और जिसमें काम करते हैं उसको वर्कशीट, जैसे पूरे ये कॉपी हो गया जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको पेज बोलते हैं ना, उसी तरह पूरा वर्कबुक रहता है। और ये जिसमें हम लोग काम करते हैं वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट 3 आता है, हम लोग ले सकते हैं 255। कितना ले सकते हैं? ये पैसा ग्रॉस सैलरी में घट जाएगा। ग्रॉस सैलरी वाला घर का नाम क्या होगा? I2 माइनस इस घर का नाम L2, 24,200। ऑन कर दो ना। स्टेप 2 ओपन MS एक्सेल। MS वर्ड खोलने का कितना तरीका बताए थे बबुआ? 3। कौन कौन तीन बताए? मंगा रहेंगे ना, स्टार्ट, सर्च और एक्सेल, तीनों को बताए हैं। झूठ बोल देते हो। अनदर स्टेप, दूसरा तरीका याद है ना, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, 6 स्टेप लिखाए थे आप लोग को। रन में जाएंगे, टाइप कर देंगे क्या, ओके, थोड़ा ध्यान देना। अनदर स्टेप, कीबोर्ड से ये एक तो सर्च वाला तो करते, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम डाल देते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस, उसके बाद MS एक्सेल, MS एक्सेल, ओके मिस हो गया। लिखिए फटाफट तीनों, सारा स्टेप इसमें भी लगा दीजिएगा, वही सबसे खुलेगा। जहाँ खाली विन वर्ड लिखा है वहां पे एक्सेल लिख दीजिए। क्या लिखना है? एक्सेल, ठीक है। वर्कबुक 1, वर्कबुक 1, यहाँ पे होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। Clipboard, font, उसके बाद नंबर, एलिमेंट, नंबर, बॉर्डर, एलिमेंट, ये सब सारा स्टाइलिंग, सेल, एडिटिंग। A1 लिखा हुआ मिलेगा, FX, ये हो गया फार्मूला पर। सीट 1, सीट 2 और सीट 3।
ये दोनों हो गया स्क्रॉल, स्टेटस बार, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो खड़ा खड़ा देख रहे हैं ना इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? और ये जो पड़ा पड़ा देख रहे हैं इसको रोज, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये खड़ा खड़ा कॉलम, पड़ा पड़ा रोज, और जो छोटा छोटा घर है इसको सेल। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ सीट 1 सीट 2 है, इसको टैब सीट। क्या बोलते हैं? टैब सीट। इसको करंट सेल, करंट सेल। आपका माउस जहां पर रहेगा वो इंडिकेट करेगा उस सेल का नाम, ठीक है। और ये जो एफएक्स लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? और बाकी तो इधर एमएस वर्ड में बता चुके हैं, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब पूरे को हम लोग खोलते हैं, पूरे को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे को। और जिसमें काम करते हैं उसको वर्कशीट। जैसे पूरे ये कॉपी हो गया जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको पेज बोलते हैं ना, उसी तरह पूरा वर्कबुक रहता है। और ये जिसमें हम लोग काम करते हैं वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट 3 आता है, हम लोग ले सकते हैं 255। कितना ले सकते हैं? बाय डिफॉल्ट कितना आता है? 3, हम लोग ले सकते हैं 255। पूरे को वर्कबुक, और जिसमें काम करते हैं उसको वर्कशीट, उसमें उसको क्या बोलेंगे? चलिए, MS Excel is the part of MS Office. MS Office. It is powerful calculation sheet. Powerful calculation sheet. It is also known as spreadsheet. Spreadsheet. The extension of workbook is .xlw. The extension of worksheet is .xls. Its important features: इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिएगा। फर्स्ट में हो गया इन वन वर्क, it is powerful calculation. It is powerful calculation sheet which show graphically representation of selected data. ग्राफ टाइप का, जैसे मैच में देखते हैं ना, ग्राफ दिखाता है ना कहां विकेट गिरा, कहां ज्यादा रन मार दिया, वो सब सारा इसमें हम लोग कर सकते हैं। इन वन वर्कबुक वी कैन टेक 255 वर्कशीट। कितना वर्कशीट ले सकते हैं हम लोग? 255। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन वन वर्कशीट 16,348 16,348 and 10,48,576 रोज। ये कॉलम, ये तो लिखे ही ना, एंड 10,48,7
576 रोज, ठीक है, 76 रोज। अब फोर्थ नंबर में इन one cell we can write 255 कैरेक्टर। एक सेल में कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं? 255, ठीक है। देखो सर, इसमें एक होता है इट गिव रिकैलकुलेट ऑप्शंस, इट गिव रिकैलकुलेट, हाँ ऑप्शन कौन कौन सा था ध्यान देना। सबसे फर्स्ट में हो गया बीपी मींस बेसिक पेमेंट, बेसिक पेमेंट। डीए मींस डियरनेस लेवल्स, डियरनेस अलाउंस। एचआरए मींस हाउस रेंट लेवल्स, हाउस रेंट। टीए मींस ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस। अलाउंस मींस क्या होता है जानते हो? भत्ता। क्या होता है? भत्ता, ठीक है। ईए मींस एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। एमए मींस वो मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। पीएफ मींस प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। जीआईआरएस मींस हो गया ग्रुप इंश्योरेंस। डी टोटल मींस हो गया डिडक्शन टोटल। डिडक्शन टोटल। ये सब जो है ना अभी कैसे पेमेंट करवाएंगे वो बताते, वो पैरोल में बताएंगे। किसे बताएंगे? पैरोल सिस्टम। चलिए फटाफट इसको लिखिए, पैरोल सिस्टम, पैरोल सिस्टम। कॉपी में घुमा के बनाइएगा, कॉपी में कैसे बनाइएगा? हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा सा होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम, फिर पोस्ट, फिर बीपी बेसिक पेमेंट ना, डीए डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ईए एजुकेशन अलाउंस, एमए मेडिकल अलाउंस, ठीक है। उसके बाद हो गया पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड है ना, जीआई ना, वो वाला पीएफ वगैरह बाद में लिखाएगा। यहाँ तक लिखाने के बाद ग्रुप इंश्योरेंस ना, ग्रॉस सैलरी, जीआरओ ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हो जाएगा पीएफ, फिर ग्रुप इंश्योरेंस, फिर डी टोटल डिडक्शन टोटल, फिर नेट सैलरी, नेट सैलरी। अच्छा, एमए के बाद क्या लिखा हुआ? क्या बोले? एमए के बाद एक मिनट रुको, ए बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना। ग्रॉस सैलरी ना, हाँ ग्रॉस सैलरी लिखा है नहीं यहाँ पे हम लोग को। कहाँ लिखा है? वो टोटल सैलरी कितना वो जोड़ेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे नाम डाल रहे हैं, अनुज, नेहा, धर्मवीर लिख दिए, पीओ एमडी, डायरेक्टर कलर, हाँ इसको दिए 10,000 रुपया, इसको दिए 12,000, इसको 16,000, इसको 8,000। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इतना इतना देंगे, इतना वैसे आजकल का महंगाई के बाद कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपका जॉब है, आप बेसिक पेमेंट नहीं समझे, पीओ है, दिल्ली जॉब दे देंगे 16,000 में, 10,000 में क्या होगा? तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट सब कुछ ना, ये तो हम कम लिख रहे हैं, मतलब ज्यादा देता है बेसिक पेमेंट। तो उसमें बेस ये जो है ना डीए, इस महंगाई भत्ता 50% कर देता है, किसी का 110% कर देता है, समझे। तो अभी मान लीजिए डीए हम कितना परसेंट दे रहे हैं? 50%। कितना परसेंट? एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, घर का रहने का किराया
40%। ये हम डाल दे एक अंदाजा, ठीक है, वो ज्यादा रहता है। कितना रहता है? हाँ, मेडिकल अलावेंस 20%, एजुकेशन अलावेंस 10%, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीएफ कितना परसेंट कट रहा है हमारा? तो पीएफ कट रहा है मान लो 5%, और ग्रुप इंश्योरेंस भी कंपनी करके रखता है ना, तो ये 3%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 10,000 है, 10 तो कौन सा घर में है बेसिक पेमेंट आपका? सी वाले में। इधर से रो नंबर कितना हुआ? 1। रो नंबर 2 में है, गधा जैसा काम करता है। जिससे उधर से 2 लिखा हुआ है, तो इस घर का नाम क्या होगा? C2 इंटू कितना परसेंट बोल रहे हैं? 50%। एंटर मार देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है। फिर HRA कितना परसेंट? C2 का 40%। ये ज्यादा मिलता है, मैं कम लिख रहा हूँ, ठीक है, 4,000। फिर C2 का कितना परसेंट बोल रहे हैं? ट्रेवलिंग अलाउंस, जो गाड़ी से घूमने का मिलता है ना, समझे? तो मान लो 30%। कितना परसेंट? तो 3,000 टका। और उसके बाद क्या है? एजुकेशन, बच्चे को पढ़ाने का खर्च। जैसे हम काम करें तो हमारे बच्चे को पढ़ाने का खर्च लेते हैं गवर्नमेंट, नहीं समझे? C2 का 10%, नहीं 20% ना। एंटर मार देंगे। आज मेडिकल अलाउंस में तबियत खराब होता है तो भी 10% महीना का मिलता है। यहाँ 2,000 हो गया, यहाँ 1,000 हो गया। अब यहाँ से जोड़ेंगे, इस घर का नाम क्या होगा? C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2। एंटर मार देंगे तो देखो तो आएगा 25,000। 10 5 15 4 19 3 22 2 24 अरे। अब पीएफ कितना परसेंट बताएं? C2 का 5%। C2 इंटू 5%। एंटर मार देंगे 500 टका। अब ग्रुप इंश्योरेंस कितना बोले? 3%। 3%। एंटर मार देंगे तो 300 टका ना। अब ये दोनों घर डिडक्टिव टाइप का कटता है, जो बाद में आप रिटायरमेंट 6 महीने बाद कंपनी से उठा सकते हैं ना। तो ये दोनों घर का नाम क्या हो जाएगा? J2 प्लस K2। एंटर मार देंगे तो कितना होगा? 5 दिन। ये पैसा ग्रॉस सैलरी में घट जाएगा। ग्रॉस सैलरी वाला घर का नाम क्या होगा? I2 माइनस इस घर का नाम L2, 24,200। उसके बाद क्या कर देंगे? ड्राई किट, पतला पतला प्लस बनेगा, खींचते जाएंगे। एक का बनाना है, बाकी मैं सब में खुद ब खुद आ जाएगा। ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाँ, जिसको आप 10,000 सैलरी दे रहे थे कितना उठा रहा है? 24,200। समझ गए ना। अब जिसका 12 दे रहा है उसका अलग कैलकुलेट करेगा, जिसको 8 दे रहा है वो अलग कैलकुलेट करेगा, ठीक है।